क्लास 12 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टॉपिक हैलोजन परिवार और हैलोजन फैमिली। दीर्घाकार आवर्त सारणी मीन्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में वर्ग 17 मीन्स ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, these are called हैलोजन एलिमेंट्स। इस वर्ग के सभी तत्वों के Y कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है और बाहर के NH2 NP5 को मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको ग्रुप 17 में रखा गया। बहुत अधिक क्रियाशीलता होने के कारण इन एलिमेंट्स को फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, लेकिन कंपाउंड स्टेट में ये हमारे अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पटी और समुद्री जल में पाए जाते हैं। आमतौर पर हैलाइड्स, फ्लोरस्पार, टोपाज, क्रायोलाइट, सिल्वीन और कार्नेलाइट खनिजों के रूप में होते हैं। सभी हैलोजन आध्रुवी मीन्स नॉन पोलर, सहसंयोजक मीन्स कोवैलेंट, द्विपरमाणविक मीन्स डाइएटॉमिक इन नेचर पाए जाते हैं। आप किसी भी हैलोजन को F2, Cl2, Br2 और I2 स्टेट में ही देखते हैं। ये अणु आपस में काफी वीक वंडरवॉल फोर्स यानी दुर्बल वंडरवॉल बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। संयोजकता कोश में संख्या की वृद्धि के कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है मीन ज़ेफ, वो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या छोटी होने के कारण हैलोजन्स की आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्लोरीन तक बढ़ती है और उसके बाद घटना प्रारंभ हो जाती है। आवर्त सारणी में हैलोजन्स की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इस वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने अष्टक को 2 तरीके से पूरा कर सकते हैं। मीन्स किसी कंपाउंड में ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू भी अपने अष्टक को पूरा कर सकते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू भी अपने अष्टक को पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर एक कंपाउंड NaCl फॉर्म हो रहा है तो वहां सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर होता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट टाइप का होता है। लेकिन अगर Cl2 फॉर्म हो रहा है तो वहां एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। मींस दोनों ही एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करते हैं, जिससे एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है। हैलोजन परिवार के
सभी तत्व नॉन मेटल्स हैं यानी अधात्विक, लेकिन जब हम 17th ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता जाता है और धात्विक गुण बढ़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन क्रिस्टल फॉर्म में है। तो जैसे जैसे नॉन मेटल कैरेक्टर कम होता जाएगा वैसे वैसे उनमें मेटेलिक कैरेक्टर की कुछ मात्रा आती जाती है। इसीलिए आयोडीन ठोस है और उसमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। सभी हैलोजन सहसंयोजक, जिनमें एक संयोजक और द्विसंयोजक धातुओं के साथ क्रिया करके यौगिक बनाने की क्षमता होती है। उत्कृष्ट धातुएं फ्लोरीन के साथ ठंडा या गर्म करने पर क्रिया करके फ्लोराइड बनाती है। क्लोरीन अधिकांश धातुओं के साथ सामान्य परिस्थितियों में धीमी गति से क्रिया करती है। ब्रोमीन और आयोडीन कम क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया नहीं करती। सभी हैलोजेंस हाइड्रोजन हैलाइड के फॉर्म में मींस HX टाइप नेचर। एग्जाम्पल HF, HCl, HBr, HI मीन्स हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सभी हाइड्रोजन हैलाइड्स। हैलोजन व ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी इनके बहुत से ऑक्साइड ऐसे हैं जो ज्ञात। हैलोजेंस क्षारों यानी बेस के साथ ठंडे और तनु क्षार के साथ क्रिया करके फ्लोरीन OF2 यानी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाती है और सांद्र क्षार के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन रिलीज कराती है। बाकी के सभी हैलाइड्स मतलब फ्लोराइड फ्लोरीन को आप छोड़ दें तो ठंडे और तनु क्षार के साथ क्रिया करके हैलाइड और हाइपोहैलाइड बनते हैं। फ्लोरीन इस वर्ग का एक ऐसा सदस्य है जो अन्य तत्वों की अपेक्षा थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, जिसे फ्लोरीन का असंगत व्यवहार कहते हैं। फ्लोरीन की अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण यह केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था -1 प्रदर्शित करता है, जबकि बाकी के एलिमेंट्स -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। HCl, HBr और HI की तुलना में HF एक वीकेस्ट एसिड है, मतलब दुर्बलतम अम्ल, सबसे कमजोर। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण फ्लोरीन एक सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन सल्फर के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है, जबकि दूसरे हैलोजेंस ऐसा नहीं करते। फ्लोरीन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ जाता है, जबकि दूसरे हैलोजेंस कार्बन से ऐड नहीं होते। तो इसे फ्लोरीन का असंगत व्यवहार कह सकते हैं। आज की क्लास में हम क्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। तो क्लोरीन का लैब मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। दो विधियां हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में प्रयुक्त कर सकते हैं।
तो फर्स्ट विधि हमारी जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरीन प्राप्त होती है। मींस मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड प्रोड्यूस्ड क्लोरीन। तो किस प्रकार से इस विधि द्वारा क्लोरीन की प्राप्ति है? MnO2 रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl, तो प्रोड्यूस होता है MnCl2, 2H2O एंड Cl2। मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl आपस में क्रिया करें तो MnCl2 प्राप्त हो जाता है, जल की प्राप्ति होती है और क्लोरीन की प्राप्ति होती है। तो जो भी क्लोरीन गैस इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है उसे ड्राई करना पड़ता है, यानी शुष्क कराना पड़ता है। तो क्लोरीन गैस को H2SO4 में प्रवाहित करते हैं, जिससे उसमें मौजूद वाटर वेपर यानी जलवाष्प की मात्रा को पृथक कराया जा सके। इस प्रोसेस में फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, क्योंकि तेजी से गर्म करने पर विस्फोट का खतरा होता है। थिसिल फनल, जिससे HCl फ्लास्क में गिराया जाता है, उसका निचला भाग HCl में डूबा रहना चाहिए, नहीं तो गैस थिसिल फनल के रास्ते बाहर चली जाती है। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट पर कंसंट्रेट HCl की रिएक्शन से भी क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। इन दोनों ही रिएक्शंस को लैब मेथड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिएक्शन है 2KMnO4 रिएक्ट विद HCl, कंसंट्रेटेड HCl, तो प्रोड्यूस होता है KCl, MnCl2, H2O, क्लोरीन। फाइव मोल्स ऑफ क्लोरीन। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम लोग, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl, प्रोड्यूस्ड पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो सेकेंड अवयव होगा वो क्रोमिक क्लोराइड है, 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन कराई जाती है तो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस में भी HCl को धीरे धीरे ही डालना चाहिए और फ्लास्क को गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये सिंपल टेम्परेचर पर ही रिएक्शन पूरी हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर से भी क्लोरीन प्रोड्यूस की जा सकती है। ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोड्यूस्ड कैल्शियम सल्फेट, वाटर, क्लोरीन।
तो ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर भी क्लोरीन की प्राप्ति संभव है। क्लोरीन के औद्योगिक उत्पादन की विधि डीकन विधि कहलाती है। डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण HCl गैस को वायु द्वारा क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है। सिंपल प्रोसेस है इसका। अगर आप डीकन प्रोसेस के जो एपरेटस है उसके डायग्राम को देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले एक कैटालिटिकल चैम्बर है जहां पर CuCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इस चैम्बर में HCl और एयर के मिक्सचर को ले जाने पर क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। इस प्रोड्यूस्ड क्लोरीन को एक कूलर से ठंडा करते हैं, फिर उसे वॉशिंग टावर में ले जाते हैं जहां ऊपर से पानी गिरता है। वॉशिंग टावर से आगे इसे ड्राइंग टावर में ले जाते हैं जहां H2SO4 गिरता रहता है जो इसमें जलवाष्प की अशुद्धि को अलग करता है। तो उपकरण के हिसाब से डीकन विधि का जो प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl का ऑक्सीडेशन, कैटलिस्ट CuCl2। इस पूरे प्रोसेस में वाटर और क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। डीकन विधि में वायु और HCl गैस के मिश्रण को 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इसे ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेज देते हैं जहां पर कैटलिस्ट CuCl2 रखा जाता है। इसके बाद जो गैसियस मिक्सचर है उसके ऑक्सीडेशन से वाटर और क्लोरीन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एयर को इस्तेमाल किया गया है। तो डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। उन डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए इस प्रोड्यूस्ड गैस को वॉश टावर में ले जाते हैं जहां ऊपर से पानी गिराया है। तो अगर गैसियस मिक्सचर में डस्ट पार्टिकल उपस्थित हैं तो वो पानी के साथ एक स्थान पर एकत्र हो जाएंगे और क्लोरीन सेपरेट हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा किया जाएगा तो क्लोरीन के साथ थोड़ी बहुत वाटर वेपर भी मौजूद हो सकती है। उस वाटर वेपर को हटाने के लिए इसे ड्राइंग टावर में ले जाते हैं जहां H2SO4 गिरा है। H2SO4 क्लोरीन में मौजूद इस वाटर वेपर के हर छोटे से पार्ट को भी सेपरेट कर देती है और हमें ड्राई क्लोरीन गैस की प्राप्ति हो जाती है। ज्यादातर इस विधि से प्राप्त होने वाली क्लोरीन अशुद्ध होती है, इसलिए आजकल इस प्रोसेस को प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसके स्थान पर NaOH बनाने का प्रोसेस जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा उस प्रोसेस को ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसे हम नेल्सन सेल प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा क्लोरीन को साल्वे-केल्नर सेल प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है। लेकिन डीकन विधि क्लोरीन के औद्योगिक उत्पादन की सबसे मुख्य विधि है। यदि अशुद्धियां क्लोरीन के फॉर्मेशन में प्राप्त नहीं होती तो डीकन विधि से क्लोरीन प्राप्त करना सबसे आसान और सबसे सरलतम प्रोसेस माना जाता है। उपकरण के हिसाब से भी ये जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी आसान होता है। सिर्फ HCl
और वायु के ऑक्सीकरण से ही क्लोरीन प्राप्त की जा सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स या रिटन वर्क हैं वो आपको मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे।